जय भवानी, जय अम्बे, जय भवानी। चलो। सतपुड़ा के घने जंगलों और पहाड़ों पर हिंदू देवी देवताओं का वास है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु दर्शनों को पहुंचते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अनेकों धामों में एक धाम मां अन्नपूर्णा का भी है, जो बालाघाट जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर गड़दा बोड़ेना की पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ पहुंचने वाले भक्तों में मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर माता रानी की पूजा आराधना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ माता के दरबार में हीरो जेवरातों से भरा खजाना होने और यहाँ माता की सवारी बाघ को माता के धाम पत्थरों की गुफा में कई बार देखने का दावा भी ग्रामीण करते हैं। इसीलिए मां अन्नपूर्णा को मुरादों वाली और खजाने वाली माता भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इन दिनों सच्ची आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बना हुआ है। दूर दराज और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु विभिन्न धामों में माता के दरबार में मन्नत लेकर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पंजाब केसरी की टीम बालाघाट के ग्राम गड़दा की पहाड़ी पर विराजमान मां अन्नपूर्णा के दरबार पहुंची, जहां पहुंचने के बाद आस्था और रोमांच से भर देने वाले अनेकों नजारे देखने को मिले। सतपुड़ा के घने जंगल और ऊंची पहाड़ी पर स्थित मुरादों वाली मां अन्नपूर्णा का दरबार निश्चित ही सच्ची आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है, जहां संतान होने की मन्नत पूरी होने पर हर वर्ष आने वाले भक्तों ने कई दीन दुखियों की मुराद पूरी होने की जानकारी दी। क्या नाम है आपका? सीमा सूर्यवंशी। कहाँ के रहने वाले? लिंगा। यहाँ कब से आ रहे हैं आप? यहाँ 10 साल हो गए आ रही। हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते। इतनी आस्था क्यों है यहाँ पे? यहाँ मन और मेन बात, जो भी आते हैं उनकी इच्छा पूरी होती है। अच्छा, आपकी क्या इच्छा पूरी हुई है? क्या? मेरा बेटा मिला। यानी कि मैं बहुत जगह भटकी, मेरे को बाल बच्चे नहीं थे। जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे जाओ तो इच्छा पूरी होती है, मैं यहाँ आई तो मेरी इच्छा पूरी। स्थानीय लोगों के अनुसार 10 दिसंबर का दिन इस धाम के लिए ऐतिहासिक दिन माना जाता है। बताया जाता है कि वर्ष 2006 में मां अन्नपूर्णा ने गांव के ही वीर सिंह नाम के शख्स को सपने में प्रकट होने की जानकारी दी थी। उसके बाद लोगों ने उक्त स्थान पर जाकर देखा तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति नजर आई। बस तभी से लोगों ने अन्नपूर्णा देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी और आज इस धाम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही है। पंजाब केसरी संवाददाता हरीश लिल्हारे ने यहाँ माता के धाम में पुजारी से व्यवस्था के संबंध में बातचीत की तो वीर सिंह अड़मे ने बताया कि कैसे माता उनके सपने में आई और कैसे माता को कन्या के रूप में साक्षात देखने के बाद इस धाम में पूजा शुरू हुई। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है माता अन्नपूर्णा के दरबार में। ये ग्राम गड़दा में स्थित है, पहाड़ों पर, पहाड़ों वाली माई भी कहते हैं, अन्नपूर्णा का धाम है। इसकी बड़ी दिलचस्प एक हकीकत है, एक किस्सा है। इस किस्से को हमने इससे पहले भी उजागर किए, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है, जिनके सपने में माता अन्नपूर्णा गई हुई थी, वो हमारे साथ मौजूद है। गुरुजी के नाम से यहाँ पर उनको जानते हैं। यहाँ पर हम तमाम ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पर्यटन और दार्शनिक स्थल से क्या उपेक्षित इस क्षेत्र को माना जाता है, शासन प्रशासन को और आम जनता को मिलकर इस इलाके के लिए क्या करना चाहिए, माताजी के धाम के लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर एक साधक है, सेवक है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर यहाँ की क्या महिमा है और किस तरह से यहाँ पर विकास होना चाहिए। आपका शुभ नाम बाबा जी? मेरा नाम श्यामलाल आमडार है, मैं गड़दा से। आमाडारे जी, दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों विकास नहीं हो पा रहा है? दिक्कत बेटा यहाँ पर इसलिए आ रही है, यहाँ 2 बोर करवाए हैं, बोर थोड़े से दूर है, रास्ता जो है, रास्ता भी पत्थरी वाली ज़मीन है, इसलिए आने जाने में दिक्कत जाती है। वैसे काफ़ी भीड़ तो आना जाना चालू है, लेकिन बहुत दिक्कत से आते हैं। और पानी भी दूरी में है, बिजली का अगर साधन हो जाता तो करीब में पानी आ जाता। पानी आता जरूर है, लेकिन थोड़ी दिक्कत से लाना पड़ता, कावड़ से लाना पड़ता है। नहीं तो यहाँ जैसे निर्माण काम नहीं किया जा सकता, इसके लिए क्या फॉरेस्ट वाले का कुछ है? इसलिए फॉरेस्ट वाले जो है यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहे हैं, ना बिजली के लिए दे रहे हैं, ना रास्ता के लिए दे रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? साधन होना चाहिए जी, बिजली होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होना चाहिए, कुछ सीढ़ी की व्यवस्था होना चाहिए। बाबा जी, यहाँ पर लगभग 2 साल पूर्व
एक बहुत भयावह बारिश हुई थी हाँ मैं और यही बारिश में आप यहीं थे और पूरा चारों तरफ जो है पहाड़ के चारों तरफ भूस्खलन हुआ था, बड़े बड़े हजारों साल से जमे हुए पत्थर उखड़ गए, लेकिन इस धाम को कुछ भी नहीं हो पाया। किस रूप में देखते इस? मैं अकेले था बेटा उस दिन तो यहाँ पे, जिस दिन जो घुसखोरी जो हुई थी वैसे, हाँ वैसे वो डाली भैया आप पूछे मेरे को, लेकिन यहाँ देखो कि किसी भी पत्थर जो है जमीन पर मंडाने हुआ नहीं है और पत्थर पर पत्थर मंडा नहीं है, वहाँ एक में को ऐसा चिपक करके है, उतने होने पर भी यहाँ पर किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। किस तरह की भयावह बारिश हुई थी उस समय? बहुत भयानक भारी तूफान, हवा तूफान से लेकर के बारिश भी बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी प्रकार की क्षति नहीं आई। तो लोग क्या बोलते हैं इसे? चमत्कार बोलते हैं क्या? चमत्कार चमत्कार। हमारे साथ मौजूद है जिनको स्वप्न में खुद माता जी गई थी और अपने स्थान के बारे में बताई थी। इनसे हम जानते हैं कि क्या वाकया है, किस तरह से सबसे पहले उनको सपने में आई और कैसे उन्होंने इस जगह को खोजे। आपका शुभ नाम जी? जी मेरा नाम वीर सिंह अड़मे, मैं ग्राम गड़दा का रहने वाला हूँ जी। क्या है वाकया? हमने अभी तक सुने थे कि सपने में किसी को गए थे, माता जी गई थी और फिर ये स्थान को खोजे। क्या है पूरा मामला? माता जी 10/9/2006 में प्रकट हुई। इससे 3 वर्ष पहले 2003 में मैं अपने घर में था, अचानक मेरे घर में मधुमक्खियाँ प्रवेश की, जो बड़ी मक्खी होती है वो मक्खियाँ, और मेरे घर में पूरे तौर से वो घूमने लगी। मैं घबरा गया और आसपास पड़ोस के लोग भी बोलने लगे कुछ न कुछ बला आपके घर में आई है। मैंने सोचा चाहे बला हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो बसेरा दे रही है तो उनको उचित स्थान मिल जाए वो और अपनी बसेरा दे दें। मेरी माँ ने कंडा जला के धुआं की, जिससे मेरे माँ की तबीयत ख़राब हो गई, उनको उल्टी दस्त चालू हो गई। मैंने डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई। उनने भी फिर याचना की आप जो भी हो, जो मुझ पे परेशानी हो दूर हो जाए, तो मेरी माँ की उल्टी दस्त भी बंद हो गई। उसी दिन रात में एक बूढ़ी माता लठिया टेकते हुए इस पहाड़ी की ओर से आई मेरे घर के पास, और वो मधुमक्खी को के छत्ते को देखी और वापस लौट गई। ऐसा क्रम लगातार 3 साल तक चलते रहा। वो जब भी आती थी वो मधुमक्खी के छत्ते को देखती थी और चली जाती थी। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद में उस बूढ़ी माता जी ने मुझसे बोली, मैं भी नहीं बोलता था और वो भी नहीं बोलती थी। उनने बोली, बेटा मैं बोले इस पहाड़ी में रहती हूँ, इस गांव के पहाड़ी में, और मेरा पूजा अर्चना नहीं हो रहा है, तो गांव वाले को बताइए कि सब लोग आए यहाँ पे और मुझे खोजें और मेरी पूजा अर्चना करें। फिर हमारे गांव से कम 500-700 लोग और आसपास के पड़ोस के गांव के लोग 1 महीना पहले से ही माता रानी के खोज में यहाँ आ पहुँचे थे, और कई कंदरा कई गुफाओं में बहुत परेशान हो गए ढूंढते ढूंढते। मैं उनके पीछे आया जिस दिन आरती आई गांव से, तो ये कोठीपाड़ बाबा हैं, उनके पास में पूजा अर्चना किए सबने। मैंने सबसे बाद में किया पूजा अर्चना। मैं इस उद्देश्य से नहीं आया था कि माता रानी के मुझे दर्शन हो जाएंगे। और जैसे मैंने पूजा अर्चना किया, मैंने अगरबत्ती जला, मैंने कुछ लेके नहीं आया था, अगरबत्ती जलाया मैंने। वैसे ही मेरे आँखों के सामने एक धुंध सा छा गया और एक छोटी सी बच्ची, करीब 8-9 साल की बच्ची, जो फ्रॉक जैसे पहनी हुई थी, वो बच्ची सामने आई और उसके पीछे मैं हो लिया, और मेरे साथ साथ फिर कुछ लोग भी आए, बोलते पीछे मैं नहीं जानता। तो जैसे ही मैं वो बच्ची के पीछे आया, तो यहाँ पे जो प्रवेश करते हैं, यहाँ पे पत्थर भी इतना सकरा था, सीने को भी लगता था और पीछे भी पीठ को चिपकता था वो। तो वो बच्ची यहाँ पे जैसी गुफा में आई अंदर, फिर यहाँ पे वो लुप्त हो गई। लुप्त होने के बाद में फिर हम घूमते रेंगते हुए, जैसे गेंडी पर रेंगता है वैसे सो के यहाँ पे आए, यहाँ माता रानी के दरबार में। सबने देखे, बोलते यहाँ तो एक जब अभी माता रानी जहाँ पे ये पिंड आकार की थी, पिंड आकार की शिव पिंड जैसे थी। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो माता रानी की परछाई उस पिंड में मुझे दिखाई दी, और मैंने जैसी अगरबत्ती लगा, पूजा अर्चना किया। कहते हैं मुझे शक्ति आई करके, मुझे तो नहीं मालूम शक्ति आई। उनने फिर शक्ति ने बताई कि मुझे ढूंढते कहाँ हूँ, मैं ही माँ अन्नपूर्णा हूँ। आपकी गुफा वगैरह? हाँ, ये शेर का गुफा है साइड में, शेर की गुफा है, कोठी है, उसके बाद शारदा माता का दरबार भी है यहाँ पे, और यहाँ पे ढेर सारे जीव जंतु हैं,
अच्छा, बाद में वन्य आता है जीवन। सुनने में। हाँ, वो आता है ना रात में, जैसे पूजा करने के बाद में यहाँ पे 10 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता इस मंदिर में, क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि माता रानी की सवारी यहाँ पे आके सवार हो जाते हैं। कौन आता है यहाँ पे? शेर आता है, शेर। अच्छा जी तो कुछ लोगों ने देखे क्या? हाँ, देखे हैं ना। अच्छा, उनका गुर्राहट वगैरह गुर्राते? हाँ, सब बिल्कुल प्रत्यक्ष देखे हैं गुर्राने में। क्या बात है। अच्छा, अभी भी नवरात्रि पर्व में अगर किसी गुफा में अगर ताक झाँक के देखें, अगर किसी के नसीब में हो, तो अभी भी दिन में भी दर्शन हो जाते हैं। इस माता रानी अन्नपूर्णा के द्वारा लोग भक्तों की यहाँ मुराद पूरी की जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि माता रानी के उसी धाम के विकास को लेकर यहाँ के जिम्मेदार किसी तरह की सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में यहाँ के ग्रामवासी ही नहीं बल्कि आसपास के और दूर दराज के ऐसे कई भक्त हैं जिन्हें ये बात खल रही है कि माता रानी के दरबार का विकास होना चाहिए ताकि भक्तों को सुविधा हो सके। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्हारे। सच्ची आस्था और श्रद्धा के केंद्र बने मां अन्नपूर्णा के इस दरबार की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी है और कई प्रकार की मन्नतें लेकर श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। शारदीय नवरात्र का पर्व हो या फिर चैत्र नवरात्र का, वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यहाँ मुराद पूरी होने वाली भक्तों की कमी नहीं है। इस दरबार को अस्तित्व में आए 18 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ का विकास अटका हुआ है। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ दिखाई दे रही कमियां और उपेक्षा लोगों को खूब खल रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बालाघाट से हरीश लिल्हारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।